जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर का आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 करेंगे, जो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़े सब्र के साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 19 और 20 कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग पूरी तरह से यूटेरिया बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण करने का घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 95,748 वर्ग किलोमीटर जो है कुल वृक्षावरण का क्षेत्र स्थित है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर सभी गांवों को जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टोयोटा मिराई का लॉन्च किया गया है। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? देखिए, यह जो है नितिन गडकरी हैं। इनके द्वारा जो टोयोटा के मिराई है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला है, इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। यह अभी फ़िलहाल में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है? कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है। देखिए, ये हो जाएगा नाटो के द्वारा यह सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है नॉर्वे में। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम लागू किया है और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया है? देखिए, यह हो जाएगा नागालैंड जो है नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ई विधान एप्लीकेशन नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिया 2022 आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स में यह लिमिटिया 2022 आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जल डमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई हैं। देखिए, इनका नाम है जिया राय। सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं पाक जल डमरू को तैरकर पार करने वाली। नेक्स्ट है, भारत की पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला सीडीएस है बिपिन रावत साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं ये फ्रांसीसी केरे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडिया सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी जो है पहला अपना इंडिया सुपर लीग खिताब जो है जीत लिया है हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पे किया गया? देखिए, गीता महोत्सव हुआ आपका 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 के मध्य हुआ था। यह हुआ था आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में यह संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में
कौन से कथन सत्य हैं? इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? देखिए सबसे ऊंचा हो जाएगा यह, सबसे ऊंचा 141 मीटर का है यह ब्रिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में यह जो है निर्माण किया जा रहा है, 141 मीटर है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में आयोजन किया जाएगा? किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में होगा। 2026 में जो होगा बैडमिंटन चैंपियनशिप वह भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? देखिए आईसीसी के स्थायी सीईओ बन गए जोफ एलाडिस जो हैं यह आईसीसी के स्थायी सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हो जाएंगे आपका समीर सोनी साहब, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, यह हो जाएगा आपको उत्तर इसका राजस्थान में यह विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई का शुरुआत किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण का इकाई का शुरुआत किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? हो जाएगा आपका श्रीनगर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है श्रीनगर को। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? धसान नदी पर, यह उत्तर प्रदेश में है। अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है धसान नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? देखिए ये हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप जो है यह लॉन्च किया गया है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश यह बन गया है, यह हो जाएगा आपका स्वीडन। नेक्स्ट है, हाल ही में रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां स्थान प्राप्त है भारत का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? भारत ने भी हाल ही में कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है इजराइल के साथ, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर आचार्य, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम शुरुआत किया गया? निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 21 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जैपेड 21 का आयोजन अभी हाल में किया गया है, यह हो जाएगा रसिया में किया जा रहा है जैपेड 21, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? देखिए इसका सत्य कथन देखना है हमें तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में। देखिए इसका आयोजन अमेरिका के साथ साथ डकोटा में किया गया, सही है। इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते थे, तो इसके दोनों कथन सही हैं। इसमें इस तरह से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी को
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए ये शहर आपका हो जाएगा धौलावीरा को जो है हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सुमा मंडल अभी हाल ही में, याद रखिएगा, यह सेल के महाध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं सुमा मंडल। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? स्पेशल पिंक बूथ केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? देखिए इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, हो जाएगा इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली में किया गया। भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में यह विजय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा 1971 के पाक भारत का युद्ध जो हुआ था उसकी स्वर्ण जयंती के चिन्हित करते हुए किया गया यह समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया भारतीय एक ही रेसलर हैं द ग्रेट खली साहब को WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में यह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडियन समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? इसका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया, यह है अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? देखिए 12 वर्षीय हैं ये, बस ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब इन्हें प्राप्त हो गया है, यह है अभिमन्यु मिश्रा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह जो पुल बनाया गया है फेनी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, सही है। एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभांकन घोषित किया गया, ये भी इसका स्टेटमेंट सही है। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना लिया है? देखिए यहाँ त्सांग इन हंग जो है यह हांगकांग की महिला है, यह दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना दिए हैं यह भाई साहब त्सांग इन हंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? काजू वैली जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपके साजी NM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई हैं? तो हो जाएगा आपका श्री सैनी, पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं यह खिताब जीतने वाली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? इसमें कौन से कथन सही नहीं है हमें देखना है। चलिए हम देखते हैं। इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इस तरह से केवल इसमें दूसरा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेट नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो देखिए यह जो जहाज़ है आपका ताइवान का जहाज़ है। इसके कारण स्वेज नहर का जो मार्ग है कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। अब सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। हम सेट नंबर 20 करेंगे, जो यह प्रैक्टिस सेट का सबसे अंतिम सेट है। यह 20 सेट नंबर। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछा छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरा भारतीय बॉलर बन गया है? तो यह हो जाएंगे आपके स्पिनर अश्विन जो है यह विकेट लेने के मामले में कपिल देव के बाद दूसरा बॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा यह सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 22-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर जो है नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 22-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ पे किया जाएगा? तो यह मिस्र में किया जाएगा। 26 अभी ग्लासगो में हुआ था। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मछली बाजार हेतु फीस वाला ऐप को लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार के द्वारा फीस वाला ऐप लॉन्च किया गया है। मछली बाजार हेतु फीस वाला ऐप असम सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है, तो यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज कहाँ पे खोला गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यह जो है पहला 3D स्टील ब्रिज खोला गया है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरुआत किया है? बाल सेवा योजना का शुरुआत किया गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके हैं उनके लिए यह बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? देखिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड भी है इसका, मंगोलिया भी है और तजाकिस्तान। इस तरह से सभी के सभी इसमें शामिल किए गए हैं एसोसिएट सदस्य के रूप में ICC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत किया गया है आपका राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? देखिए, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार रहा है। यह दोनों ऑप्शन ए और दो दोनों सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये हो जाएगा नागपुर में जो है पहला निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन नागपुर में किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, हो जाएगा डेल्टा और कोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका रसिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होंगे 76वें अध्यक्ष बन गए हैं, यह हो जाएंगे आपके अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजन किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो G7 का अध्यक्षता किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है? रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, यह हो जाएगा आपका कंट्री सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नया महानिदेशक कौन बने हैं? नाडा के महानिदेशक बने हैं या सिद्धार्थ सिंह लुंगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा सुरेश रैना की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार जो है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, यह क्रिकेट से संबंध रखते थे यशपाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियस अवार्ड 2021 में किस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को संचालन की अनुमति दी है। विश्व का पहला देश है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने का अनुमति दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इरडा को सम्मानित किया गया, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बन गई हैं? तो देखिए ये हो जाएंगे आपका कंचन उगरशंडी हो जाएंगी। उमलिंगला दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं या कंचना उगरशंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख ज़ैद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को यह शेख ज़ैद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलेस्टेड को यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है, इसका नाम है आपका रक्षिता। इसका नाम हो जाएगा रक्षिता है। मोटर बाइक एम्बुलेंस है जो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है, सीआरपीएफ को सौंपा गया है यह रक्षिता। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये हो जाएंगे आपके दीपक काबरा। जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा में इन्हें जज के रूप में ओलंपिक खेल में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैथकॉन हरबिनगर 2021 इनोवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया है? निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा अपना पहला वैश्विक हैथकॉन हरबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह किया गया हरबिंजर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। 101वां कंट्री बन गया है सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? देखिए पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया पश्चिम मध्य रेलवे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका राइट आंसर चिनाब पे हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? देखिए लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया? ई संता का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ई संता ऐप उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो यह हो जाएंगे आपके नेपाल के हैं यह। जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है जनरल की मानक पद से सम्मानित किया गया। यह नेपाल से सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए यहाँ पे के सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन से सुमेलित हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किरण रिजिजू, गलत सुमेलित है, बाकी इसमें सही सभी सुमेलित हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क सेल्वी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं हम लोग, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पे रहा है, बिल्कुल सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा है। तो इस तरह से इसका दोनों के दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और खूब शेयर भी करें। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिहार करंट अफेयर के साथ। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।